अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातब है। ख्वाजा आसिफ साहब का एक जुमला मेरे दिमाग से नहीं निकलता। एक वक्त में वो बहुत खफा हो गए थे और उन्होंने बात कही थी, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने जिस टीम की अनाउंसमेंट की है वर्ल्ड T20 के लिए, क्या यही टीम बरकरार रखेंगे? आप सबको याद होगा इसी साल वर्ल्ड T20 इमारात में खेला गया था और उसमें भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एंड में आके पूरी टीम चेंज कर दी थी। ना शुएब मलिक उस टीम का हिस्सा थे, ना हफीज़ उस टीम का हिस्सा थे, लेकिन एंड ऑफ द डे वो उस टीम का हिस्सा बन गए थे। यही चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी थे, लेकिन उस वक्त रमीज़ राजा साहब ने नया नया चेयरमैन का चार्ज संभाला था। लेकिन अब तो रमीज़ राजा साहब को बहुत टाइम हो गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। क्या वो टीम देखते नहीं है या परफॉर्मेंस नहीं देखते हैं? रमीज़ राजा साहब देखते फिर क्या है? ये एक बहुत बड़ा सवाल दिखाई देता है कि खुशदिल शाह, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद आसिफ, ये मिडिल ऑर्डर आप कब से खिलाए जा रहे हैं, उसमें कोई चेंज आके दिखाई नहीं दे रहा। जब मोहम्मद वसीम से ये सवाल किया जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये मिडिल ऑर्डर आपने क्या सिलेक्ट किए, तो उनका कहना ये कि इनको हमने पूरे साल में तैयार किया है। ये आपने तैयार किया है, सुभान अल्लाह। अगर इसको आप तैयारी कहते हैं तो फिर आपने कमाल कर दिया है। ये तैयारी अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वर्ल्ड T20 में दिखाई देगी तो फिर हम किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, किस तरह खेलते हुए दिखाई देंगे। वो तो शुक्र करें कि शान मसूद आप टीम में आ गए, कोई तरस खा लिया उनके ऊपर, वरना तो शान मसूद कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। शान मसूद किसी क्राइटेरिया के थ्रू नहीं आए, बल्कि वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर आए। उन्होंने जितना परफॉर्म किया है, किसी ने उन पर तरस नहीं खाया है। किसी ने कोई अगर थोड़ी सी भी उनकी 19-20 परफॉर्मेंस होती तो फिर शायद कोई आसिफ के कैलेबर का खिलाड़ी आ जाता, या खुशदिल शाह के कैलेबर का खिलाड़ी आ जाता, या इफ्तिखार अहमद के कैलेबर का खिलाड़ी आ जाता। ये पाकिस्तान क्रिकेट रन हो रही है, इस तरह चलाई जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट। आप आमिर जमाल कौन है? ये पाकिस्तान की कैप क्या इतनी सस्ती हो गई है कि सड़क पर चलते हुए किसी भी शख्स को पहना दो? आमिर जमाल की परफॉर्मेंस है क्या? अगर आप टोटल उठा के देखेंगे 9 मैचेस के ऊपर आप क्या पाकिस्तान की कैप बांट रहे हैं, जो इतने अरसे से खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। इंग्लैंड की कंडीशन में आपको फ़हीम अशरफ बुरी चॉइस नहीं थे। आपने किस जानिब देखा, किस तरह सोचते हुए दिखाई दिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थिंक टैंक किस अंदाज से सोच रहा है। शुएब मलिक के बारे में जब सवाल किया गया तो फिर आप बात करते हैं कि शुएब मलिक तो हमारे 1 साल से प्लान का हिस्सा नहीं थे। ये शुएब मलिक का कसूर है या इस खेल की दीवानी इस कौम का कसूर है? ये किसका कसूर है कि शुएब मलिक आपके प्लान का हिस्सा नहीं है? आपके प्लान का हिस्सा नहीं है तो फिर वो खिलाड़ी नहीं रहा, वो ख़त्म हो गया। आप तो ऐसा लग रहा है कि सीनियर सिटीजन बना दिया है आपने सीनियर प्लेयर को, शुएब मलिक को। शुएब मलिक अभी भी कश्मीर प्रीमियर लीग के बेहतरीन प्लेयर बने थे। शुएब मलिक का फिटनेस लेवल आज भी किसी एक यंगस्टर के साथ मैच किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि शुएब मलिक ने क्रिकेट को गिव अप कर दिया है। जब आपकी मिडिल ऑर्डर बैटिंग में कोई स्टेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही तो फिर आपने क्यों शामिल नहीं किया? हारिस को आपने शामिल किया, हारिस को आपने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ में भी मौका दिया, हारिस को आपने वर्ल्ड T20 के जो आपके रिजर्व प्लेयर्स हैं उसमें भी शामिल किया। सरफराज का क्या कसूर है? सवाल किया जा सकता है। अगर इसी नेशनल T20 की परफॉर्मेंस उठा के देख लें, सरफराज का ग्राफ यहाँ दिखाई दे रहा है, हारिस का ग्राफ यहाँ दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा फ़र्क दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बावजूद नहीं दिखाई देता तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्काम को दिखाई नहीं देता, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक को दिखाई नहीं देता। कराची का पाकिस्तान क्रिकेट में गुनाह बन गया कि वो पाकिस्तान का खिलाड़ी हो, कसूर नहीं रहा। ये कसूर वाली बात नहीं रही। मीर हमजा का मौका बनता था, आप एशिया कप में मीर हमजा को खिला सकते थे, जहां पे चांस बनता था। आपके शाहीन शाह अफरीदी भी अवेलेबल नहीं थे। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हाल देखें। मैं आज एक स्टेटमेंट देख रहा था पाकिस्तान के अजीम ऑलराउंडर शाहिद खान अफरीदी का। उन्होंने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंग्लैंड में भी कोई केयर नहीं कर रहा। पहले आप उन्हें घुमाते रहे, घुमाते फिराते हुए, कभी इमारात ले गए, कभी आप हॉलैंड ले गए, उसके बाद आपने रिहेबिलिटेशन के लिए उन्हें इंग्लैंड भेजा। शाहिद अफरीदी खुद ये बात अगर कह रहे हो कि उनकी कोई केयर करने वाला वहां पर नहीं है और डॉक्टर भी उन्होंने अरेंज करके दिया है, तो भाई आप कर क्या रहे हैं? बंद कर दें अपनी ये दुकानें जिसका कोई फायदा नहीं दिखाई देता। पाकिस्तान जूनियर लीग के नाम पे आप पता नहीं करे चले जा रहे हैं। रमीज राजा साहब, ये सब आपसे पूछेंगे अब किसी और से सवाल नहीं होगा। सब लोग बात करते थे कि किसी क्रिकेटर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन आना चाहिए। आपके आने के बाद क्या फर्क पड़ गया? सिर्फ ये जवाब दे दें, क्या मेरिट के ऊपर खिलाड़ियों को शामिल किया जा रहा है? लास्ट टाइम वर्ल्ड T20 में आपने शामिल कराया था जब आप चेयरमैन बने थे। इस बार आपको दिखाई नहीं दिए? क्या आप मुतमईन हैं इस मिडिल ऑर्डर बैटिंग की कारकर्दगी से? इतने सारे सवालात दिखाई देते हैं। अभी हाल ही में आप उठा के देखें, एशिया हमारी टीम खेली क्या है? आप इंडिया के खिलाफ एक मैच जीते, गिरते पड़ते जीते। अफगानिस्तान के
खिलाफ अगर नसीम शाह के नहीं लगाएं तो फिर आप कहीं भी नहीं है। शाहनवाज दानी अगर 2 छक्के नहीं लगाएं तो आपकी बैटिंग कर क्या रही है? रिजवान 50 गेंदों पे 50 रन, अब से रन नहीं होंगे तो आपकी टीम खेलेगी नहीं। थोड़ा सा सोचे आप क्या टीम बना रहे हैं, क्या खिला रहे हैं। एशिया कप में परफॉर्मेंस इसी मिडिल ऑर्डर की सबके सामने, समझ में नहीं आता पाकिस्तान क्रिकेट किस जगह जा रही है। जिस जगह जा रही है कि कश्मीर प्रीमियर लीग में सामने आ गया। आप आसिफ आफरीदी साहब को तो बिठा दिया गया है, 2 और के नाम आ रहे हैं, आगे और कितनों के नाम आएंगे कुछ भी नहीं पता है। ये हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, जिसको परमिशन देती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस आपके सामने। मैं बात करूंगा इन तमाम इश्यूज़ पे। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त में एक बड़ा नाम और आज भी जो है उनकी आई ख़ास शुमार की जाती है। मुझे अच्छी तरह याद है शान मसूद का मुकदमा इन्होंने बहुत लड़ा और इन्होंने ये बात कही थी कि शान मसूद को मैं देख रहा हूँ कि आने वाले वक्त में ये टीम का हिस्सा होंगे। हमारे शो में ही इन्होंने तबादला ख्याल किया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी जिम्मेदारियाँ अंजाम दी शुएब हबीब साहब, थैंक यू वेरी मच शुएब भाई। और उनके साथ पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम शाहिद आफरीदी, यूनुस खान से लेके बड़े बड़े नाम MCB कोल्ड्स का हिस्सा बने थे और उस कोल्ड्स को इन्होंने बनाया था। पाकिस्तान की जानिब से 2 साइड मैचेस भी खेले। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन सके, लेकिन अपने वक्त के टॉप क्लास बैट्समैन अनवारुल हक साहब हमारे साथ शो का हिस्सा हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं थोड़ा सा ज़्यादा जज्बाती हो गया सर। ये मैं नुमाइंदगी करता हूँ इस 22 करोड़ आवाम की और तकलीफ़ होती है कि हमारी कैप किस तरह बट रही हैं आपके सामने। आप अगर आमिर जमाल को शामिल कर रहे हैं तो यहाँ फ़हीम अशरफ को पहले हक बनता था कि वो नहीं आए थे टीम में, आप मौका देते, चेक करते। आपने ऑस्ट्रेलिया में जाके वर्ल्ड T20 खेलना है। शुएब भाई में नहीं आता, आप स्टार्ट करें सर। मैं तो बिल्कुल भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुस्सा ठंडा हुआ, चाय नहीं पानी पी लो। से गुस्सा नहीं, पानी ना पानी से गुस्सा ठंडा होगा ना चाय से गुस्सा ठंडा होगा। ये गुस्सा ठंडा होगा जब आपकी क्रिकेट ट्रैक पे आएगी। एक खेल रह गया है, हॉकी ख़त्म कर दी, स्क्वॉश ख़त्म कर दी, जिस खेलों में हमारा नाम हुआ करता था कोई नहीं रह गया। अब एक चीज़ जो पाकिस्तान की कौम को खुशियाँ देती है, अगर आप वो भी ख़त्म कर देंगे तो शुएब भाई फिर आप नाइंसाफ़ियों की हद कर देंगे। ये अभी आपका कसूर नहीं है, आपने अपना प्रोग्राम ही पॉलिटिक्स से स्टार्ट करा था ख्वाजा आसिफ साहब के साथ कॉल से कि कुछ शर्म करो, कुछ हया करो, कुछ। चले मैं ख्वाजा आसिफ साहब को हटाता हूँ, स्पोर्ट्स का प्रोग्राम कह रहा हूँ मैं। देना इतना तो बोल दिया। अब मैं थोड़ा सा मतलब वो उन्होंने इन चीज़ों पे अमल नहीं करा तो दूसरे क्या अमल करेंगे ये चीज़। अब आपका सवाल क्या है वो ज़रा बताएं। सर मेरा सवाल ये कि जो टीम अनाउंस हुई है, जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग आपने वर्ल्ड T20 के लिए अनाउंस की है, क्या आप इससे मुतमईन हैं? देखिए मैं अब एशिया कप के सारे प्रोग्राम में मैं तो उसी वक्त कह गया था। स्पेशली मैंने सबसे ज़्यादा जो जोर दिया था वो आसिफ पे दिया था, वो चीज़ प्रूफ हो गई थी। अच्छा अब जो ये टीम अनाउंस हुई है और जिस हिसाब से हमारा चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी वगैरह कह रहा हूँ जिस हिसाब से ये चल रहे थे, तो उस हिसाब से तो ये बिल्कुल ठीक टीम अनाउंस है। जिस हिसाब से उन्होंने बोला है और जिस हिसाब से वो कहा है, मकसद है आप उनकी पॉलिसी से मुतमईन है। मैं उनकी पॉलिसी मैं अपने जवाब दूंगा। मुझे नहीं पता कि नसीम मैं अपना जवाब दूंगा। मुझे नहीं पता उनकी क्या पॉलिसी है या क्या नहीं है। अच्छा चलें आप अपना जवाब दें फिर मैं बात करता हूँ। हाँ बिल्कुल। एशिया कप हो ही रहा था तो मैंने क्या बोला था कि इस टीम में एक चेंज होगी, वो जो शान मसूद आएगा, वो जो आपने मुझे बोला। अच्छा दूसरी चीज़ ये कि हमारे यहाँ अभी जो टीम है, ये प्रेजेंट जो लड़के खेल रहे हैं ये अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, इनका यूज़ सही नहीं हुआ। अभी ये जो हम एशिया कप में हमारी ये जो परफॉर्मेंस, हम तो बहुत अरसे से ये बात कह रहे हैं कि यूज़ सही नहीं हो रहा खिलाड़ियों का। अच्छा हमारी ये जो टोटल फेलियर गया है, हमारा टोटल फेलियर गया है कोचिंग स्टाफ प्लस हमारी बैट कप्तानी। अदरवाइज इनकी बारियां कहाँ आई हैं? किसी ने 9 गेंदें खेली हैं, किसी ने 10 गेंदें खेली हैं। एक ही उस पर बैटिंग ऑर्डर से आते रहे, इस वजह से मतलब जब आपका ओपनर 50 गेंदों पे 50 रन बना रहा होगा, आप मुझे सिर्फ ये बता दें दुनिया की T20 क्रिकेट को हम कहाँ से मैच करेंगे? आप सिर्फ मुझे ये बता दें। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। जब आपको पता है एक मैच में नहीं, हमारे हर मैच में हमारे ओपनर इसी तरीके से खेल रहे थे, तो आप अपना गेम प्लान तो चेंज करें। आपने एक मैच में अगेंस्ट इंडिया आपने किसको लेकर आए? नवाज को। आपको कितना पॉजिटिव रिजल्ट आया? तो ये हमारा टोटल जो फेलियर गया, हमारा टोटल फेलियर गया इस पे कोचिंग स्टाफ पे और हमारी कप्तानी पे। अदरवाइज
फ्रेंड्स यही लड़के हैं, घूम फिर के यही आएंगे। सर क्या हमारी क्रिकेट 16 खिलाड़ियों के गिर्द घूम रही है? आप- 23 आप- करोड़ आवाम आप- की क्रिकेट 16 खिलाड़ियों के आप गिर्द घूम रही 16 है। पे लेके जा रहा हूं मैं अभी वर्ल्ड कप में आपकी जो टीम है ना सिर्फ 12 लड़कों पे घूमेगी। मैं आपको गारंटी देता हूं वर्ल्ड कप में ये कादिर साहब का बेटा नहीं खेलेगा, है ही नहीं वो। हाँ अच्छा, अनवर जमाल लड़का नहीं खेलेगा, वो वर्ल्ड कप की टीम में नहीं है आमिर जमाल, वो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में अनाउंस किया हाँ, तो गया। ये लोग नहीं खेलेंगे। तो हमारी जो वर्ल्ड कप की टीम है, ये 12 ही आप इस टीम से मुतमईन है? आप ये बात कर रहे हैं, आप इस मिडिल ऑर्डर से मुतमईन है जिसमें कोई स्टेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है? इसको क्रिटिसाइज नहीं आपके सबसे पहले तो मैं क्रिटिसाइज करूंगा पाकिस्तान के ओपनिंग पेयर को, बिल्कुल। जिसको मोहम्मद वसीम इतना ज्यादा दिफा करते हुए दिखाई दिए। वर्ल्ड क्लास ओपनिंग पेयर है, हम अपना ओपनिंग पेयर बदलेंगे? अरे भाई आप तो ऐसा लग रहा है कि आप चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी कोई पर्ची हैं। आप जो है वो लोग कहीं से कोई आपको दे दे और वो आगे अनाउंस कर दें। ना कोई कप्तान के आगे बोलेगा, ना कोई रिजवान के आगे बोलेगा। क्रिकेट का अगर सर मैं आपको एक बात बताऊं, ये इनसाइड रिपोर्ट्स थोड़े दिन के बाद आपका जब ये कोचिंग स्टाफ बदलेगा ना, जब मैं आपसे पूछूंगा यही बोलते हुए दिखाई देंगे कि सारे फैसले बाबर आजम करते थे, रिजवान करते थे, इंशा अफरीदी करते थे, टीम के लड़के करते थे। सर बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं और मैं अब भी कहता हूं कि कोचिंग स्टाफ में अब जैसे उमर रशीद वगैरह इनका क्या काम है? इनका कोई काम नहीं। अभी आपके पास कोचिंग में अभी हाई परफॉर्मेंस सेंटर में शाहिद महबूब बैठा हुआ है, वो तो रहता भी स्टेडियम में। 4 T20 के मैच हैं, 10 कदम पे आप उसको लाकर ड्रेसिंग रूम में बिठा लें, इन लोगों से रिजल्ट लें। ये उमर रशीद वगैरह हम जो बेसिक है, जो फाउंडेशन है, हम उस पर बात नहीं करते, हम डायरेक्ट प्लेयरों पे आ जाते हैं। आपके सकलैन का क्या मैच प्लान नजर आया? वही आप वाली बात के ओपनर जब रन्स नहीं करते तो यार कुछ करो, या ओपन्स को चेंज कर दो। अगेंस्ट आपका श्रीलंका में आप प्लेयर्स को कोई दोष नहीं देंगे, नहीं, आप नहीं, सिर्फ नहीं, बात करेंगे आपके कोचिंग स्टाफ की वजह से ये फेल्यूर है। बिल्कुल बिल्कुल। अनवर साहब प्लेयर फिर किस लिए है? मेरा कहने का मकसद है कि वो प्लेयर को फिर कोच को ही भेज दें खेलने के लिए। जो शुएब भाई बात कर रहे हैं, यूसुफ बैटिंग कर ले, सकलैन जाके बॉलिंग कर ले, कि अगर सिर्फ कोचिंग स्टाफ का ही कसूर है? देखें बात यह है कि नसीम जैसे शुएब ने बात की है उसमें सदाकत तो बहुत है, और जहाँ तक ये इन्होंने कहा कि कोई प्लानिंग, देखें बात यह कि आप पहले जब बैटिंग करते हैं तो एक रोल दिया जाता है ओपनर्स को कि फर्स्ट 6 ओवर्स में आपने ये करना है। जब सेकंड आप बैटिंग कर रहे होते हैं तो टारगेट सामने होता है। हमारे यहाँ आपने पिछले मैच में देखा कि हमें बगैर खेले 1 ओवर में 12 रन मिल गए बगैर खेले, और आपने उस 12 रन को कैपिटलाइज नहीं किया। तो ये कौन सी प्लानिंग है यार? एक मेरी बात समझ में नहीं आती कि ये कौन सी प्लानिंग है? उसमें सिर्फ आपने 6 बॉलों में 3 रन किए हैं। तो मैं ये कहने का मकसद ये है कि आप कितने बड़ा से बड़ा कोच ला के बिठा दें, आप एटलीस्ट प्लेयर्स को, ओपनर्स को वो रोल दें। और हाँ, अगर उस रोल में वो फेल हो जाता है तो उसकी वो इनिंग काउंट नहीं करें। अगर वो रिक्वायरमेंट और उसके हिसाब से वो प्लानिंग के साथ खेलता है, बैटिंग करता है, तो आप उसको फिर रिलैक्स दें कि ठीक है। मगर यहाँ पे जो है सिलेक्शन कमेटी का क्राइटेरिया है, ये जो भी कुछ है, जैसे शान मसूद की बात की, इन माय ओपिनियन इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर एट द मोमेंट। अनवर भाई मैं आप टॉप क्लास ओपनर थे, इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि जो उनकी परफॉर्मेंस है, वो जिस तरीके से आप डैशिंग किस्म की आपकी क्रिकेट थी। ये ओपनिंग पेयर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, और मॉडर्न डे क्रिकेट में उठा के आप देखें ज़रा, दुनिया के स्ट्राइक रेट्स टॉप 5-6 बैट्समैनों के 150 प्लस हैं, हमारे 125 हैं। सर इतना बड़ा फ़र्क दिखाई दे रहा है। हमारे पास जो जेन्युइन ओपनर्स हैं, हम उसको एक को 3 पे खिलाते हैं, किसी को शामिल ही नहीं करते हैं। हम इन 2 ओपनर से नहीं निकल रहे। हम बात ये कर रहे हैं हमारी मिडिल ऑर्डर बैटिंग में फ्लॉ है। हम पहले 6 ओवर भी ज़ाया करते हैं, पावर प्ले है, ये दोनों अपनी बारियां लेते हैं, 80 रन करते हैं 12 ओवरों के अंदर। ये कौन सी क्रिकेट हो रही है? और अब आउट भी नहीं होता है, बाकी छोड़ के चले जाते हैं कि जी 14 की एवरेज से अब खेलो, ये रन बनाते हैं। सर ये बात करें ना, 8 गेंदें मिलती हैं, 9 गेंदें सर मिलती हैं, सर वो देते ही नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, प्रॉपर नहीं खेलते। सर ये बहुत बड़ी एक प्लानिंग का किस्सा है। सरफराज को बाहर निकालने का ये सारा एक प्लान सेट किया गया था। मैं मतलब रिजवान के खिलाफ नहीं हूँ, माजरत के साथ मैं बाबर के खिलाफ नहीं हूँ। बाबर की प्लेस बनती नहीं है एज एन ओपनिंग बैट्समैन। बात ये यहाँ पे जो ना आपको ऐसा स्ट्राइक 150 प्लस स्ट्राइक रेट का जो ना ओपनर चाहिए। देखें आप ये सर शर्जील है, फखर है, आपने तो फखर को भी सर खरबूजे को देख के खरबूजे ने रंग बदल लिया। वो भी अब जो है वो अपनी 19 स्ट्राइक से खेलोगे। मैं क्यों बाहर हूँ? सर बात है कि जब ऊपर वाले दोनों अपने लिए खेल रहे हैं, टीम के लिए खेल ही नहीं रहे, तो मैं क्यों खेलूं? सर नसीम बात है कि फेयरलेस क्रिकेट नहीं खेल रहा है। हर आदमी अपनी जगह पक्की करने के लिए खेल रहा होता है कि मैं 50-60 रन कर लूँगा, अगला मैच खेलूँगा। टीम जो बिल्कुल आपको देखना है कि कहाँ से कहाँ चली गई है। तो बात यह कि बाबर आजम का भी नंबर हुआ एज एन ओपनिंग बैट्समैन। मैं हमेशा से इसके अख्तिलाफ में रहा हूँ कि वो इज़ नॉट
ओपनिंग बैट्समैन, उनको नीचे आना चाहिए। देखिए उनकी बैटिंग भी खराब होती है, कप्तानी उनको तो 3 नंबर पे आके जबरदस्ती बैटिंग सरकार, करो। आप मैं बता रहा हूँ, उनको कप्तानी थोपी गई है। इस वजह से थोपी गई कि सरफराज को किस तरह से बाहर निकलना है, और रिजवान को ओपन करा के उसकी जगह बनाई गई है, और वो सर्किल के अंदर वो रन्स करते हैं। तो ये इन्होंने बाकायदा पूरी प्लान, एक इंजीनियरिंग प्लानिंग के तहत काम किया है। उसमें जब फिर ऐसे ही रिजल्ट आते हैं, जब सर, किसी रिजल्ट के तो साथ आएगा ना। नाइंसाफियों की हद कर सर दोगे। कप्तानी मैं अभी भी 22 कह रहा हूं। रेटिंग पॉइंट से सरफराज ने टीम को टॉप पे रखा हुआ था, 22 रेटिंग पॉइंट से सर। आज उसके बाद दोबारा नंबर 1 नहीं बने, तो सर मैं जब से वही बाबर आजम कप्तान है। सर मैं आपको बता रहा हूँ, बाबर आजम में किसी भी किस्म का कप्तानी का स्पार्क है ही नहीं। ये बॉर्न कैप्टन था सरफराज को। अब मैंने आपके प्रोग्राम में, जब आप जियो सुपर पे बैठते थे, मैंने उस वक्त आपको कहा था जब अंडर 19 ये खेल रहा था, मैंने कहा ये पाकिस्तान का कप्तान होगा। और मैं अभी शान मसूद के लिए भी कह रहा हूँ कि ये भी पाकिस्तान का एक दिन कप्तान होगा, और श्रूड कप्तान होगा, और सक्सेसफुल कप्तान होगा। बाबर आजम इज़ अ वेरी गुड क्रिकेटर, इसमें कोई शक नहीं है। बट एज फार एज कैप्टन कंसर्न, मैं उनको कभी भी इसको मैं हाईली रेट नहीं करूंगा। और इस T20 क्रिकेट के अंदर देखें सब दायरे का फ़ायदा उठाते हैं, सर्किल में सब लोग होते हैं। देखें जिस लड़के के पास कट, ड्राइव और पुल होगा वो उसमें बेतहाशा रन कर लेते हैं, मगर हमारे ओपनर एटलीस्ट कम से कम वो भी नहीं कर रहे हैं। तो उससे पूरी टीम पे इतना प्रेशर बिल्ड हो जाता है कि वो 13-14 पे लाके खड़ा कर देते हैं। तो जिस जगह पे वो स्कोर लाके छोड़ते हैं, वहाँ पे लड़के को स्ट्राइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करनी पड़ती है, उसमें वो आउट हो जाते हैं। 15 की 16 की एवरेज छोड़ के जाते हैं, वो दोनों अपने 50 करके चले जाते हैं, और उसके बाद टीम लड़ती रहे, जो भी होता रहेगा, आधा तीतर आधा बटेर बना के चले जाते हैं। अनवर भाई, मैं आता हूं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही अभी, जो मैं शुएब भाई और अनवर भाई से डिस्कस करूंगा, कि बाबर आजम को क़यादत सौंपी गई। जब नई नई क़यादत मिलती है तो बड़ा एक ताज दिखाई देता है, कोई शहरों का ताज दिखाई देता है नई नई क़यादत। लेकिन जब वक्त आगे बढ़ता है और जब आदमी अपने ड्रेसिंग रूम को शेयर कर रहा होता है उन्हीं लड़कों के साथ, नए तो सभी कप्तान जिंदाबाद कर रहे होते हैं। मैंने इन्हीं प्लेयर्स को और इन प्लेयर्स को बनाने वाले सरफराज अहमद हैं। आप चाहे आप उठा के देख लें, देखें प्लेयर बनाना भी एक आर्ट है। शुएब भाई का मुझे आज भी जुमला याद है कि मैंने अपनी पाकिस्तान की तारीख में जो टॉप 5 कैप्टन देखे उनमें सरफराज शुमार होते हैं। Yes. सरफराज कप्तान बनाना, खिलाड़ी बनाना जानते थे। बाबर आजम उसी दौर में सेट हुए थे, शाहीन शाह अफरीदी उसी दौर में सेट हुए थे, शादाब उसी दौर में सेट हुए थे, हसन अली जिस तरह के बॉलर थे, सरफराज हटे फिर वो उस तरीके के बॉलर भी नहीं रहे। कहने का मकसद है कि जो एक कॉन्फिडेंस देने वाला जो एक अमर होता है, एक एलिमेंट होता है, वो हमारी टीम से मिस कर रहा है। क्योंकि बाबर आजम इस वक्त लगे हुए हैं कि मैं और रिजवान किस तरीके से ऊपर से आगाज़ करेंगे, फिर नीचे की किसी को शायद कोई फिक्र दिखाई नहीं दे रही है। एक ब्रेक के बाद आता हूं तो ज़रा बाबर आजम की कैप्टनशिप पे बात करते हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन पे। एशिया कप में हम कारकर्दगी देख के आ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क्या रही थी श्रीलंका के खिलाफ। पहले हम रिहर्सल मैच जो वर्ल्ड कप से पहले था वो भी हारे, और वो भी बिल्कुल वन साइडेड मुकाबले के बाद हारे, और उसके बाद फाइनल में जो कुछ हुआ, इससे ऐसा लगा शेब बाबर आजम के गिर्द घूम रही है। बाबर आजम परफॉर्म नहीं करेंगे तो नीचे की परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाएगी। बाबर आजम नए जैसे मैं अभी ब्रेक से पहले कह रहा था, नया कप्तान बनता है, कप्तान जी ओ जी, कप्तान जी कमाल है जी, तुसी कप्तान जी। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता है तो वही कप्तान जो है ना, वो आंखों को भी ज़्यादा भले नहीं लग रहे होते हैं, और मसाइल भी ड्रेसिंग रूम में शेयर होते हैं। ये हमारा कल्चर है, ये आज का नहीं है। तो क्या बाबर कुछ कैप्टनशिप के हवाले से भी कुछ दबाव में दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके की कुछ उनके डिसमिसल्स हुए वहाँ पे ऐसा लगा कि ये बाबर नहीं है, ये कुछ प्रेशर में दिखाई दे रहे हैं ज़्यादा। देखिए नसीम, अभी बड़ी अच्छी बात करी आपने। बाबर के परफॉर्म ना करने से ना, पिछले दो साल से तो बाबर परफॉर्म कर रहा था, रिजवान तो अभी परफॉर्म कर रहा है। बाबर के परफॉर्म ना करने से हमारी पोल खुल गई मिडिल ऑर्डर की। अब हमें पता चला कि हमारी मिडिल ऑर्डर में क्या फॉल्ट है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि हम ऊपर से रन्स करेंगे तो नीचे रन्स होते हैं, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होती है। अच्छा, अब हम जितनी भी बातें कर रहे हैं ना, देखें हम ये कह रहे हैं कि रिजवान स्लो खेलता है, नो डाउट देखा गया है। इसमें तो इसने बाबर ने रन्स नहीं करे, वो भी स्लो। ये गेम प्लान देता कौन है? गेम प्लान देता ही तो कोच है। कोच प्लान, तो मेरा सिर्फ कहने का यही तो मकसद है, ये इन लोगों की फॉल्ट नहीं है। अगर कोच ये समझता कि नहीं यार ये हमारे प्लान से नहीं खेल रहा है, आपके पास ऑलरेडी इतने प्लेयर हैं, आप चेंज करें,
तो ये जितना भी टोटल फेलियर है, ये टोटल फेलियर कोचिंग स्टाफ। प्लेयर पावर में 2-3 यार ये सब कहने की बात नहीं, देखो नसीम प्लीज। अच्छा, आप मुतमईन है इस ओपनिंग पेयर से? आप मुतमईन है इस ओपनिंग पेयर से? आप सच बताएं। हाँ, मैं क्या मुतमईन, देखो अभी जैसे भी जिस स्ट्राइक रेट से खेला हाईएस्ट रन गेटर कौन है? रन्स का क्या करूंगा जब टीम नहीं, आप कुछ नहीं करें। आपने मुझसे सवाल करा, मैं उनके जवाब कह रहा हूं ना। हाँ, तो मैं उन्हीं का, आप बात कह रहे हैं तो मैं उन्हीं का जवाब दे रहा हूँ ना। दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन T20 का कौन है? रिजवान। अच्छा, फिर स्ट्राइक रेट जरा उठा के देखे रिजवान का और बाकी बैट्समैनों के जो 2, 3, 4 है, जरा प्रोडक्शन टीम जरा उनके निकाले, बाबर का निकाले तो जरा और रिजवान का निकाले। मेरे को भी बोलने दें, मैं हम दोनों आज देख के बात कहें ना, एक दूसरे को देख के बातें करते हैं। तकलीफ हुई है। हाँ तो तकलीफ, हाँ तो ये आपकी तकलीफ हो रही है पैर में और आप सर में मालिश करवा रहे हैं। हमारी तकलीफ कहाँ से? हमारी तकलीफ सिर्फ कोचिंग स्टाफ से, हमारी गेम प्लानरों से है और किसी से नहीं है। यही टीम है, यही बेस्ट है। अच्छा, और ये बेस्ट इसलिए है कि हमारे यहाँ, आप ये बताएं डोमेस्टिक क्रिकेट में कितने बॉलर ऐसे हैं जो 145 से 146, सब 130-35 के हैं, उस पर ये रन्स करते हैं, टीमों में आ जाते हैं। अभी भी सुहेल खान है, सुहेल खान ही एक अच्छी स्पीड से गेंद करता है, देखें हाईएस्ट विकेट टेकर है। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। आप डोमेस्टिक में ये रन्स करते हैं, डोमेस्टिक में बॉलर क्या होते हैं 130, 35, 40 के ये रन्स करते हैं, टीम में आ जाते हैं। तो ये जो कोचिंग स्टाफ होता है, ये प्लानर होते हैं, इनके काम है। सिर्फ कप्तान वाला सवाल रह गया जो मैं बाबर की आपसे बात कर रहा था कि बाबर पे कप्तानी का कोई प्रेशर महसूस कर रहे हैं आप? मैं पहले ही जवाब दे चुका हूँ। और है मैं नहीं, और क्या मैंने क्या बोला? हम ये जो एशिया कप हारे हैं कप्तानी से और कोचिंग, क्या बाबर को नीचे आना चाहिए जो अभी अनवर भाई ने बात की? अगर आपके पास चॉइस है तो आना चाहिए। चॉइस को क्या मकसद है? जो अपने नंबर पे ही आके खेल ले तो बेहतर होगा। यार आपने मुझसे सवाल करा ना कि आना चाहिए, तो मैंने कहा अगर आपके पास चॉइस है तो आना चाहिए। पाकिस्तान की क्रिकेट में कोई चॉइस नहीं है। शुएब भाई का कहने का मकसद है बाबर के अलावा। शुएब जो बात कहना चाह रहे हैं कि वो कोचिंग स्टाफ की जो बात करना चाह रहे हैं, देखिए उनका भी बड़ा रोल है। अगर आपने किसी बैट्समैन को कोई रोल दिया है ना, अगर वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है तो आप उनको सैक कर सकते हैं, आप उनको बाहर कर सकते हैं। चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी कह रहा है इतना वर्ल्ड क्लास ओपनिंग प्लेयर कैसे बदल आप ये बताएं, आपके पास कोच, असिस्टेंट कोच, फास्ट बॉलिंग का कोच, असिस्टेंट, ये व्हाट इज दिस? ये क्या हो रहा है यार? पाकिस्तान ने 2 वर्ल्ड कप जीते, सुने आप सर, मैं बताऊं आपको, इंतखाब आलम वही कोच थे, मैनेजर भी थे, वो सब कुछ थे, एक अकेला आदमी था। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप जीता, यूनुस खान कप्तान थे, इंतखाब आलम थे। ये पूरी फौज जो है कोचों की और ये एनालिस्ट की और दुनिया जान के हैं। मुझे आप बता दें रिजल्ट क्या आ रहा है? रिजल्ट क्या आ रहा है? ये चल रहे कहाँ पे असिस्टेंट? मैं आपको फिर कह रहा हूं, जब तक हमारे यहाँ नौकरी लगी होती है ना, अभी नौकरी लगी है सकलैन की और यूसुफ की, सब खामोश दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद जब हटता है ना, वकार यूनुस हटते थे, पेंडोरा बॉक्स खोला, फला हटे जी पेंडोरा बॉक्स खोला, यानी जो गोले भी जाते हैं ना, वो भी बाहर जाने के बाद फिर बातें कर रहे होते हैं। मेरा कहने का वजह सिर्फ यही है कि यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी का कोई प्रोसेस है ही नहीं। मैं यही बात कर रहा हूं। सबसे बड़ा मसला यह है कि ना तो कोई सवाल ये है, यहाँ अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं ना। देखिए ना, किसने पूछ लिया? बाबर आजम, रिजवान साहब, आप इतने अरसे से ओपनिंग कर रहे हैं, आप सिर्फ ये बता दें, आपने ज्यादातर अपनी कंडीशन के अंदर मैचेस खेले, आपने कितने मैचेस जाके इंग्लैंड में ओपनिंग की, कितने मैचेस में आपने ऑस्ट्रेलिया में ओपनिंग की, कितने मैचों में आपने न्यूजीलैंड में ओपनिंग की है? सर मैं बिल्कुल, आपने ओपनिंग की यहाँ पर है। बिल्कुल मैं मानता ही हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ, मेरा मौक़िफ़ है ना, वो अच्छे कप्तान है, इज ए वर्ल्ड क्लास प्लेयर, मैं इसमें कोई दो राय नहीं रखता। क्या वो ओपनर T20 के बेहतर है? मैं बिल्कुल नहीं मानता। उसमें भाई कह रहे हैं बेहतरीन है। इनकी अपनी राय है, इनका अपना परसेप्शन है, इसलिए वो अच्छे हैं कि देखें दायरे का एडवांटेज होता है। देखें आपको यहाँ पे प्लास्टिक पिचेस मिलती हैं, दायरे का एडवांटेज होता है, वो स्ट्रोक प्लेयर हैं, वो चारों तरफ खेलते हैं, तो वो इन 6 ओवर के अंदर 25, 30, 40 रन कर लेते हैं। रिजवान देखें इस दफा उन्होंने श्रीलंका से कैसा काम किया, कैसा होमवर्क करके, सर उन्होंने ऑन बंद कर दिया ना, शॉट बंद किया है, वो बंद हो गए। आप ये देखें ना उनकी प्लानिंग, उनके कोचेस की प्लानिंग और उनकी, आप ये देखें उनका थिंक टैंक कितना तेज है। उन्होंने उसके उस एरिया में, उस जोन में गेंद ही नहीं करी। उससे क्या हुआ कि पूरी टीम पे इतना प्रेशर पड़ा कि हमारी टीम ही पूरी बैठ गई, और उसके अलावा हमें एक एडिड एडवांटेज मिल गया था, मगर हमने उसे कैपिटलाइज नहीं किया। 55 पे 5 आउट थे या 58 पे 5 थे, पाकिस्तान ने श्रीलंका कर दिए। आपको अपने दोस्त जो स्पीड मास्टर बॉलर थे, आप उनको एक ओवर और देके पूरी टीम को बिठा देते ना। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, बाबर आजम, मैं को उनको खिलाफ नहीं हूँ, मगर वो कप्तान अच्छे नहीं हैं, कभी भी अच्छे कप्तान नहीं है। उनको एक एडिड प्रेशर दिया गया, बाकायदा उनको एक प्लानिंग के तहत बनाया गया कि ग्रूम कर रहे हैं,
देखें बात है कि कप्तान जो होते हैं ना बॉन्ड लीडर्स होते हैं, और वो कैपेबिलिटी और वो स्पार्क हर एक में नहीं होता है। आप कितना भी कुछ कर लें वो चीज़ नहीं आएगी। जो मैं कुछ सरफराज के कोई सिर्फ सरफराज को हटाने के लिए मैं तो सिर्फ मैंने आपसे पहले कहा सरफराज के खिलाफ पूरी एक मुहिम चलाई गई थी पहले भी सर, अभी चले पहले मुहिम चलाई गई। मैं सरफराज को देख रहा हूँ, अभी उस मैच में वो स्वीप मारने के लिए गया, ऑफ स्टंप के इतना बार पैर था, अंपायर ने आउट करार दे दिया। अच्छा, ऐसी सरफराज के लिए हर कोई आउट देने के लिए करार बैठा हुआ है, यहाँ से भी आउट, वहाँ से भी आउट, यहाँ से भी आउट। उसकी जो परफॉर्मेंस, इसके बावजूद कि उसे गलत आउट दिया जा रहा है, आज भी आप उसकी परफॉर्मेंस देखें, वो टॉप बैट्समैनों में शुमार हो रहा है इस इवेंट के। वो रन करके फिटनेस के साथ, अब कल मैंने उसका बॉडी लैंग्वेज देखी थी सर, वो भी पाकिस्तान का खिलाड़ी है। आपकी मिडिल ऑर्डर में कोई एक बैट्समैन ऐसा नहीं है कि जो बारी को लेके चल सके, जिसमें कोई स्टेबिलिटी आप नहीं रख रहे थे शुएब मलिक को। सरफराज जगह बनाते थे इस टीम के अंदर। जोस बटलर कोई पैदाइशी ओपनर नहीं थे, उनको ओपनर बनाया गया था। ऐसी दुनिया में एग्जाम्पल केन विलियमसन अगर ओपन आते हैं T20 के अंदर तो वो बाकी जगहों पे ओपनिंग नहीं करते हैं, वो नीचे ही बैटिंग करते हैं। कहने का मकसद है सर, आपके पास आप ले आए ना, आप हटाएं इनको। अगर इन्हीं में खिलाना है, आप आसिफ अली को लाके ट्राई करो, आप खुशदिल शाह को लाके ट्राई करो। आप अपने, आपका थिंक टैंक सोच क्या रहा है? हमने 160 की टीम बना दी है सर, हम 170 की जानिब भी नहीं सोच रहे। देखिए नसीम, मैं अभी भी मेरा मानना है कि मैं शुएब मलिक का मैं चाहता हूं कि वो वर्ल्ड कप की टीम सर, वो अभी ये बताओ, ये वसीम साहब को मैं फिर पैगाम दे रहा हूँ, मोहम्मद वसीम साहब डिक्टेशन पे चल रहे हैं किसी आपने की। लास्ट आवर में टीम बदली थी पिछले वर्ल्ड T20 में जो दुबई में हुआ था। ना शुएब मलिक थे, ना आपके प्लान में उस वक्त मोहम्मद हफीज थे, और ये दोबारा आपके प्लान में कहीं शुएब मलिक नहीं आ रहे हो, क्योंकि आपने ये, अगर इंग्लैंड की सीरीज 19-20 होती है, आपका प्लान खुद ब खुद बदल जाएगा, आपको बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, शुएब मलिक मैं कहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इस वक्त इस फॉर्मेट के लिए ज़रूरत है। देखें वो एक मेच्योर्ड किस्म के बैट्समैन हैं, एंड ही इज़ अ वेरी गुड फील्डर और ही इज़ अ वेरी गुड फिनिशर। और देखें जो हमारी मिडिल ऑर्डर फेल हुई है ना, देखें वो इनसे इन तमाम प्लेयरों से बहुत अच्छा है। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि उसकी एज कितनी हो गई है। अब दिनेश कार्तिक को जो इंडिया की टीम है वो टीम के साथ वापस लाए। आप मुझे बताएं उसकी यूटिलिटी है ना, तो इंडियंस क्रिकेट वाले उनकी जो सोच है या उनका जो अच्छा, उसके बाद गिनवा क्या रहे होते हैं? देखिए, ये बता क्या रहे होते हैं, शुएब मलिक की वर्ल्ड कप में अब तक की परफॉर्मेंस बताएं भाई क्या है। शुएब मलिक का टीम में होना एक बहुत बड़ा पैगाम है, बहुत बड़ा पैगाम है। ये तो शुएब भाई आपने एक्सपीरियंस से मानेंगे कि जो तजुर्बे का तो कोई नेमुल बदल नहीं होता, और बारी लेने वाला कोई बैट्समैन दिखाई नहीं दे रहा। क्या सरफराज अहमद इस टीम के अंदर जगह नहीं बनाते थे? अगर आपने हारिस को रखा है, हारिस ने कितने रन स्कोर किए? हारिस ने 100 रन भी स्कोर नहीं किए अब तक उतने ही मैचों में जिसमें सरफराज उनसे डबल रन स्कोर कर चुके हैं। हारिस बिल्कुल यंगस्टर हैं, रमीज राजा के पसंदीदा हैं, लेकिन सरफराज की परफॉर्मेंस का ग्राफ कहीं ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है। क्या बारी लेने वाला प्लेयर आपको मिडिल में कोई भी नहीं चाहिए अगर ऊपर से कोलैप्स हो जाए? बैटिंग कर रहा हूँ। हाँ, बैटिंग की है मैंने, बहुत बता रहा हूँ आपको। जी अच्छा, बताएं। मैं सिर्फ छोटी सी बात कह के सरफराज पे चैप्टर क्लोज करूँगा। सरफराज अभी फिटनेस के हिसाब से, हर हिसाब से ऐसा है कि 2 वर्ल्ड कप खेल सकता है। अब ये इन पे डिपेंड करता है कि ये वो खिलाते हैं या नहीं खिलाते। दो की राय क्या है? वो तो दो मैंने यार क्या उसको इस वर्ल्ड कप में होना चाहिए? यार आपकी राय बताएं। मैं राय दे तो दी, मैंने राय दे तो दी कि वो 2 वर्ल्ड कप खेल सकता है। खेले, अगले 2 खेले। नहीं, यही 2, ये मिला के और आने वाला वर्ल्ड कप वो खेल सकता है। अब शुएब भाई की बात कहने का मकसद है कि उसमें अभी इतनी फिटनेस 2 अगले वर्ल्ड कप तक है। हाँ, खेल सकते तो शुएब भाई बड़ा सेफ खेलते हैं तरीके से। सेफ नहीं, पहले बैठ गया तो अगला तो खिलाएंगे। नहीं, सेफ वेफ नहीं। शुएब भाई के सारे प्रोग्राम, शुएब भाई किस बात पे सेफ खेलेगा ये बताओ। आप रिजवान के मामले पे आप बात ही नहीं कर रहे कि वो स्लो खेल रहा है, आपको एडमिट करना चाहिए। लेकिन अभी आप दोनों अपनी बातों में कह गए, जरा आप लोग भी गौर करा करें। जो कोच का प्लान होता है वैसे ही खेला जाता है। अगर मिसाल के तौर पे कोच ने जो कोच ये प्लान देगा टीम हार जाए है, कोच ये प्लान देगा? नहीं, यार क्या आप कहां से बात को कहां ले जाते हो? भाई कोच ऐसा प्लान ही दे रहा होगा, रिजवान तुमने 50 गेंदों पे 50 बनानी है। हाँ, तो सकलैन साहब ये प्लान दे रहे हैं तो कमाल प्लान दे रहे हैं। मैं इस टाइप की बात नहीं कर रहा। जब कोच देख रहा है कि यार ये मेरी प्लान पे नहीं खेल रहा, कप्तान देख रहा है मेरी प्लानिंग पे, आप उसको बाहर कर दें या उसका नंबर चेंज कर दें। इसका अगर आप उसको सर, जब टीम ही आपका कप्तान रिजवान और टीम के खिलाड़ी बनाते हो तो कोच करेंगे क्या? मुझे बोलने दो, अब मुझे बोलने दो प्लीज। एक लड़का
मतलब कोच और कप्तान क्यों नहीं बात करते? एक लड़का परफॉर्म कर रहा है और आप उससे मुतमईन हैं तो तभी वो खेलेगा ना। या रिजवान या शादाब या कोई भी नंबर बगैर कप्तान के पैड बांधे अंदर चला जाता है। अब जब आपको कंटिन्यू रखा जा रहा है, कप्तान का डिसीजन है सर, कप्तान का डिसीजन। हाँ, तो मैं मुसलसल और क्या कह जा रहा हूँ। आप मैनेजमेंट को कह रहे हैं, हाँ, तो कोचिस पे लगे हुए हैं आप, असल तो कप्तान है। कप्तान मैनेजमेंट में ही आता है, कोचिंग स्टाफ मैनेजमेंट में ही आते हैं। मैनेजमेंट में क्या किसी बैंक की मैनेजमेंट रन करती है? मैनेजमेंट में यही लोग आते हैं सर। अब कप्तान भी तो यहाँ पे तो आपको पता है कि कराची, पहले कराची और लाहौर हुआ करते थे, आपको पता है अनवार भाई। इन दो में जो भी होती थी पॉलिटिक्स होती थी, खिलाड़ी यहीं से आता था। अब कराची तो हो गया है बाहर, अब मुकाबला हो गया केपी की और पंजाब का, अब खिलाड़ी उनके आ गए। अब कहीं ना कहीं एडजस्ट करो सबको, जैसे पहले कराची और लाहौर एडजस्ट करते थे। यहाँ क्रिकेट का माहौल बदल गया है सर। बाबर आजम भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ, हो सकता है तल्ख बात कह रहा हूँ मैं, हो सकता है असल में एक लाडला ग्रुप है, लाडला ग्रुप, ये असल में लाडला ग्रुप जो है यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है। चाहे उसके अंदर माजत के साथ में वसीम साहब हो, वसीम साहब के पीछे भी डिक्टेशन कोई और दे रहा होता है। वो एक मोहरे के तौर पे चीफ सेलेक्टर ज़रूर हैं, मगर मेरा अपना मानना है कि वो भी अंडर डिक्टेशन ही होते हैं। और फिर उसके बाद जो इस तरह प्लानिंग करके सबको लेके आ रहे हैं और ये लाडला ग्रुप काम कर रहा है। अब ये 5-6 लड़के उठा के देख लें, ये एक पक्के दोस्त हैं आपस में और इन्होंने किसी को बाहर नहीं होने देना है, किसी ना किसी तरह इनको अकोमोडेट करना है। सर जिसने इन्हें बनाया सरफराज ने, जो सर वही बाहर है ना, प्यार से सरकार वही बाहर है ना। अगर आज परफॉर्मेंस दे के भी बाबर आजम को दिखाई नहीं दे रहे, अगर वो परफॉर्म करके भी दिखाई नहीं दे रहे, तो ये अंधेर नगरी है सर। सर बाबर का उसमें कसूर नहीं है सरकार, बाबर को उसमें कसूर नहीं है, ये कसूर है मैनेजमेंट का, ये कसूर है सिलेक्टर्स का, ये कसूर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करता धरता थिंक टैंक का। सरफराज को बहुत सारे लोग बात करते थे, चलें मैं आपको एक बात करता हूँ, बहुत सारे लोग बात करते थे कि जी सरफराज अहमद ने वो वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ मैच था, वहाँ टॉस जीतने के बाद इमरान खान साहब ने राय दी थी। अब तो इमरान खान नहीं है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, ना क्रिकेट बोर्ड के पैटर्न है, अब रमीज़ राजा साहब हैं। लेके इमरान खान साहब आए थे और रमीज़ राजा साहब की जो परवेज़ इलाही साहब से और मोनिस इलाही से मुलाकातें हो रही हैं, वो बता रही हैं कि नौश्ता दीवार वो पढ़ चुके हैं, वरना उधर जाके नहीं मिल रहे होते। वो इतने समझदार हैं, वो इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। अब वो पंजाब की क्रिकेट संभालने की बातें कर रहे हैं, हाउ टू डेवलप पंजाब क्रिकेट। पहले पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तान जूनियर लीग दरमियान में छोड़ के जा रहे हैं। सूरत हाल बिल्कुल चेंज दिखाई दे रही है। सर कौन जाके मिलता है, आप मुझे बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन कभी जाके मिलते हैं? वो मोनिस इलाही से और परवेज़ इलाही से जो अपोजिशन में बैठे हुए पंजाब की हुकूमत से ताल्लुक़ रखते हैं। अब पंजाब की क्रिकेट बनाने की बात कर रहे हैं। इधर सुनने में आ रहा है कि अब उनके खिलाफ कौमी असम्बली में भी करारदाद जो है वो आ रही है। तो रमीज़ राजा साहब तो नौश्ता दीवार पढ़ चुके हैं। मैं इसका छोटा सा जवाब दे दूँ। पंजाब का वज़ीर आला कौन है? परवेज़ इलाही। परवेज़ इलाही। अभी 3 वनडे 3 T20 कहाँ होंगे? सिक्योरिटी वगैरह कौन प्रोवाइड करेगा? इस सिलसिले में वो वज़ीर आला वगैरह से नहीं बात करेगा। सर पंजाब की वो तो पंजाब की क्रिकेट बेहतर बनाने की बात कर रहे थे। हाँ, तो पंजाब की क्या, उसको पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर करनी है। चलें देख लेते हैं, अभी थोड़े दिन आप भी यहाँ पर हैं, हम भी यहाँ पर हैं। आपकी सूरत हाल बिल्कुल चेंज होती जा रही है सर, ऊपर का सेटअप बदल रहा है सर, बदल रहा है। नेगेटिव क्या सर, आप अगर आप पॉजिटिव हैं, सिर्फ आप पॉजिटिव हैं, बाकी कोई पॉजिटिव नहीं है। 22 करोड़ आवाम नेगेटिव है, आप पॉजिटिव है। इस वक्त 22 करोड़ आवाम सिर्फ सुन रही है, बात मैं और आप कर रहे हैं। जिस हिसाब से आपने बोला ना कि वो सर सोशल मीडिया उठा के देखें जरा लोगों की बातें छोड़, आपने ये कहा ना कि वो परवेज़ इलाही के साथ बैठे हैं, तो भाई पंजाब का वजीर आला वहाँ ही है सिक्योरिटी पर्पस पे। अभी 3 वनडे होने हैं, टेस्ट मैच होना है, तो वो नहीं बात करेगा। अच्छा 3 वनडे के लिए, 3 T20 के लिए सिक्योरिटी के लिए गए थे वो, तो नहीं ठीक है, वाह जी वाह, ठीक है सर। क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के अलावा और भी लोग चले, एक तो रमीज़ राजा साहब ने नाम, मतलब वही लोग चले, मतलब आप लोग जो बोले वो होना चाहिए। और भी चले जाते हैं, आपका सिक्योरिटी ऑफिसर भी जाके मुलाकात कर लेते हैं, पहुंच जाएगी वहां तक, आइंदा ऐसा कर लेंगे। वो बहुत सारी चीज़ें थोड़े दिन की बात है सर, पता चल जाएगा। यहाँ पे अगर ये नाइंसाफ़ियाँ, सरफराज जैसी नाइंसाफ़ी होगी यहाँ पर, या यहाँ पर आप जिन लोगों को शामिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सर चेंज होना चाहिए था आपको। ये 7 मैचों की सीरीज़ थी, आपको अपने मिडिल ऑर्डर को बदलना चाहिए था। आप ये कोई जवाब नहीं दे सकते हैं कि हमने इनको तैयार किया। वसीम चीफ सिलेक्टर कह रहे हैं हमने इनको तैयार किया। अल्लाह माफ़ करे, अगर ये तैयार किया आपने तो फिर कमाल तैयार किया। मैं तो आपको पहले भी कहा कि देखें, बात है कि यहाँ पे लाडला ग्रुप काम कर रहा है। लाडला ग्रुप में आपको सबको पता होगा, आप नसीम बहुत अच्छे और आपकी बहुत ज़्यादा निगाह है कि टीम में वही लड़के हेर फेर के आ रहे हैं जो इनके लाइक माइंडेड लोग हैं। यहाँ पे मैं फिर वही कहूँगा कि फिर आप गिने हसन अली को, फिर आप देखें वहाँ पे फिर आपने खिलाया। हसन अली ने उस तरह से गेंद कराई है, ऐसा लग रहा था कि वो हसन अली नहीं है।
इसलिए कि डेफिनेटली उन पर भी प्रेशर था और वो बैड कैप्टनशिप थी, उसको पूरे ओवर करा दिए गए। और जिसने विकेट टेकिंग बॉलर थे सर दोस्ती, अगर शुएब मलिक कह रहे हैं, देखें मोहम्मद आमिर ने बात बोली चीफ सिलेक्टर नहीं चीफ सिलेक्टर। अच्छा, शुएब मलिक ने जिस तरह बात की कि दोस्ती यारियां निभाई जा रही हैं, सर वाकई में दोस्ती यारियां दिखाई दे रही हैं यहाँ पे और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक पे जाते हुए मुझे मोहसिन हसन खान साहब याद आ गए। वो एक जुमला कहते हैं और वो जुमला वाकई इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक पे पूरा उतरता है। हो सकता है बहुत सारे लोग मोहसिन हसन खान साहब से बहुत प्यार भी है, क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए आपस की यारियां दोस्तियां भी उनकी बहुत पुरानी है। वो जो एक बात कहते हैं ना, वो जो डायलॉग, हाँ क्या है कि प्ले फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, डोंट प्ले विद पाकिस्तान क्रिकेट। ये वही शख्स है। एक ब्रेक ले रहा हूं, वापस आ रहा हूं, इसी शख्स के बारे में बात करूंगा एक ब्रेक के बाद। वही शख्स है जिसने इस शख्स को रन आउट कराया था साइड मैच में। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम ऑल आउट जाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए, क्योंकि इस खेल के साथ खैबर से लेकर चमन तक 22 करोड़ अवाम का दिल धड़कता है। ना हम हॉकी तबाह कर चुके हैं, हम स्क्वॉश तबाह कर चुके हैं, और फिर जब लोगों के दिलों में ये खेल भी ख़त्म कर देंगे तो ऑलरेडी कहीं सैलाब से हमारी मसाइल दिखाई दे रहे हैं, महंगाई हमारे मसाइल दिखाई दे रहे हैं, लोग सड़कों पर आए हुए। उसके बाद कोई एक खुशी रह जाती है कि हमने जीत लिया, पाकिस्तान जिंदाबाद, हम इंडिया को हरा के आ गए। नसीम शाह ने 2 छक्के लगा दिए, अफगानिस्तान के खिलाफ जीत लिया, पाकिस्तान जिंदाबाद हम नारे लगा रहे होते हैं। वो एक खेल की वजह से रह गया है, बाकी कोई दूसरी चीज़ नहीं रह गई है। बाकी आप ज़रा लोगों के हालात जाके पता करें। अब मैं जब ब्रेक पे जा रहा था, प्ले फॉर पाकिस्तान डोंट प्ले विद पाकिस्तान, मोहसिन हसन खान साहब का मैंने जुमला लिया था, तो आपको सबसे ज़्यादा इस बात की कुछ ऐसा लगा मुझे कि नहीं, मुझे नहीं है कोई चीज़, मुझे चलो चुभी भी होगी भी, जिस शख्स को तकलीफ हुई वो शख्स अनवारुल हक था। आपको मोहसिन हसन खान ने रन आउट कराया था। अच्छा, कराया था या हुए थे? कराया था। अब ये सिर्फ ऑन एयर ना बोल पाए उसमें। अच्छा, एक चीज़ और देखें, नसीम अल्लाह का शुक्र है, मुझे याद रहती है मुझे बात, जब हमारा एशिया कप स्टार्ट हुआ, हमारा पहला ही प्रोग्राम था, मैंने इस बैटिंग मतलब पाकिस्तान टीम के सिलेक्शन पे कुछ बात करी थी, तो मेरा छोटे भाइयों जैसा सईद आज़ाद, वो तो बोल रहा था यार कि ये जो लड़के हैं ये ज़हीर अब्बास हैं, इसमें जावेद मियादाद हैं, आउट क्लास है, जिस पे आपने भी बोला था कि यार सईद भाई इतनी जल्दी ना मिला, तो हम तो इस आजकल तो फोन ही नहीं उठा रहे हैं, पता नहीं कहाँ पे किन टेंशनों में हो। जी बताएं। हाँ, तो मेरा कहने का मकसद ये कि मैं कह चुका हूँ, मैं अब भी यही जाऊँगा, क्योंकि मैंने क्रिकेट खेली भी, खिलाई भी, सिलेक्शन भी करी, और अल्लाह का शुक्र क्रिकेट में इम्पॉर्टेंट रोल हमारे टाइम में मैनेजर होता था और कप्तान, इनकी जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, बैट्समैन अपनी मर्ज़ी से नहीं खेल सकता, बॉलर अपनी मर्ज़ी से बॉल नहीं कर सकता, अपनी मर्ज़ी से फील्ड नहीं ले, इनकी अंडरस्टैंडिंग के साथ चलेगा। तो बात वही हो गई कि हमारे कोचेस की यही सोच है कि भाई ये सही जा रहे हैं तो सही जा रहे हैं, तो ब्लेम आ जाता है इन बातों पे। कोचिंग स्टाफ मैटर करता है, कप्तानी मैटर करती है, बाकी और अब भी मैं कह दूं, ये जिसको भी ले जाएं, इन्हें जो भी ओपनर हो, ओपनर के बाद ये जब तक शादाब को, आसिफ अली को, अच्छा, और उसको नवाज को चौथे पांचवें छठे पे यूज नहीं करेंगे पाकिस्तान इसका मकसद है खुशदिल शाह को, इफ्तिखार को और आसिफ को तो बाहर बिठा दें। मैं इसी तरफ आ रहा हूँ, मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। अगर आपकी सेकंड बैटिंग आती है तो फिर अगर आपने लंबे रन चेस करने 180-90, तो आपको यही बैटिंग ऑर्डर, अगर आपने नॉर्मल बैटिंग से करनी है तो ये खुशदिल शाह वगैरह हैं। अच्छा, मतलब छोड़ें, जो मैंने कहना था वो कह दिया। छोड़ें क्यों, आप यहाँ पे बात करने हैं? अभी प्रोग्राम में बात मतलब नहीं हो सकती ना, थोड़ा सा टाइम रह गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम। ये असल में बात शुएब ये कह रहे हैं, देखिए फर्स्ट जब बैटिंग होती है उसकी स्ट्रेटेजी कुछ और होती है, जब आप सेकंड बैटिंग कर रहे होते हैं तो टारगेट आपके सामने होता है। देखिए अमन्ना सदाकना नहीं है कि इसने 1 डाउन नहीं जाना है, इसने नंबर 4 जाना है। असल में बड़ी तो तबाही इन ओपनर ने की है, मैं बिल खुल के कह रहा हूँ। असल में आप मॉडर्न डे, आप अगर आ जाएं नीचे अपनी जगह पर आ जाएं, जिसका जो नंबर है उसको दे देंगे, ये क्रिकेट ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी। तो उसको एडेड प्रेशर दिया गया रहेगा। पाकिस्तान की T20 क्रिकेट में इन ओपनरों ने ही पाकिस्तान की क्रिकेट को संभाला हुआ है। ये लोग रन्स नहीं करते तो आपके सब ढेर हो जाते हैं। अच्छा, इस बात ये रन करते हैं तो भी ढेर हो जाते हैं, नीचे कोई कुछ करता ही नहीं है। यही T20 के नंबर 1 वर्ल्ड क्लास हुए, यही विजडन के आप
का पॉइंट आ गया। ये ईयर के प्लेयर हुए, ये दुनिया के नंबर 1 और उनका स्ट्राइक रेट भी है ना, बहुत बड़ा स्ट्राइक रेट है। ये जो मेरी सोच दुनिया है। के टॉप क्लास जो बैट्समैन है वो स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। शोएब भाई की बात मैं कंप्लीट कर दूं जी। नसीम, बात अनवर है भाई। कि जहां तक नहीं, ये प्लेयर जो का नसीम ने ऐड करा इसमें मेरा कोई ताल्लुक नहीं। जहां तक प्लेयर का ताल्लुक है, देखें इन्होंने दे हैव डन द मैक्सिमम। बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं। Sir, आपने no इसको doubt। उसने आपने उसको एडेड प्रेशर देके कप्तानी का ना, आप उसकी बैटिंग की तरफ खराबी कर रहे हैं। वो एक पाकिस्तान का बड़ा ब्रांड बनने वाला है और कर रहा है, और उसको आपने इस कप्तानी के बोझ तले देखें। मैं ये समझता हूँ कि वो अंडर प्रेशर रहता है। सर सबसे बड़ी चीज इतनी दुनिया कह रही है अनवर भाई आप 3 नंबर पे आ जाओ। नहीं, मैं खुद कह रहा हूं आपसे। आप अपने नंबर पे आ एक जाओ, आप genuine power opening play batsman, utilize करवाओ। अभी ऊपर शान मसूद को आपने लिए ना, आप लिख खिलाए उसको ना मजबूर ऊपर। हो गया ना। देखिए बात है कि सर वो 4 नंबर पे खिला रहे होंगे, उसको फिर तबाह करके छोड़ेंगे। लगाएं आप बात है मुझसे कि ये शर्ट। तो फिर ये वही लॉलीपॉप वाली बात यहाँ होगी ना। पे सिर्फ वो मजबूरी, मैंने आपको क्या बोला, वो दरवाजा तोड़ के अंदर आया है अपनी कारकर्दगी से, उस पे किसी ने कोई तरस खा के एहसान नहीं किया। आपको अब उसको सामने बाहर कैसे करना है, नया प्लान ये तैयार होगा वो यहाँ फिर पे। उसको मिडिल ऑर्डर में खिलाएंगे, वो फिर उसको मिडिल ऑर्डर में खिलाएंगे। मैं आपको मैं बता यही दूं तो कह रहा हूँ ना, वो दोनों ओपनिंग नहीं छोड़ेंगे, वो दोनों सर अभी करना ना, पड़ेगा आपको। जे और पाकिस्तान हीरो क्रिकेट बने बोर्ड हुए के सर, पाकिस्तान क्रिकेट के वो दोनों। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा खुद इतनी क्रिकेट खेले हुए हैं, और अगर वो इंस्ट्रक्शन सर, देंगे या कुछ बताएंगे शान मसूद के साथ ओपन अगर रिजवान करते हैं, दैट्स वेरी फाइन। राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन। सर वो आपके चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी का जुमला में पढ़ के बड़ा हैरान हुआ। वसीम कहते हैं कि ये जो हमने शोएब मलिक हमारे प्लान का हिस्सा नहीं थे इसलिए शामिल नहीं किया, जो प्लेयर तैयार किए उन पर हमारा भरोसा है, तैयार किए उन पर भरोसा है उनका। आप ज़रा देखें कि क्या तैयार किया, क्या शायान शान प्लेयर तैयार कर रहे हैं। और उसके बाद कह रहे हैं हमारी वर्ल्ड क्लास ओपनिंग जोड़ी है, हम उसको चेंज कर दें। सर बात है कि वो जस्टिफाई कर रहे हैं ना अपनी सिलेक्शन को। बस सारी आप बात ये है। देखें कि सर, ये एशिया सारे के सारे एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं। मैंने बस, कहा ना nothing आपको, else। एक बात अभी भी कही है, फिर कह रहा हूं मैं, ये एक पूरा लाडला ग्रुप है, ये सब एक दूसरे को अकोमोडेट कर रहे होते हैं। आप एशिया कप में हमारी जीते देखें आप, मैंने नसीम शाह छक्के मार रहे हैं तो हम टीम जीत रही है। तो आप जरा अंदाजा तो लगाइए कि हमने जो मैचेस जीते हैं कोई इजीली सर, कन्विंसिंग वो मैच जीते हैं। कभी कभी वो शाहनवाज अच्छा, दानिश मैं- शाहनवाज छक्के दानिश मारता है। छक्का मैं मारा। आज इस प्रोग्राम में एक लफ्ज नया यूज हुआ है इतने सालों बाद, लाडला। तो ये किसके लाडले हैं हक साहब, जरा मैं पूछता सर ये सबको पता है, पूरी दुनिया नहीं, को मुझे पता नहीं है। पता, सर मुझे- आपको ही पता, मगर मैं जिनको ये मैसेज दे रहा हूँ उनको सबको पता सर, है। मुझे भी तो पता सर, है, हमें भी तो पता है, बात चले हम ये- भी क्रिकेट से रिलेटेड। नसीमा कौन मैं बता देता हूँ हाँ, ये ये- किसके लाडले हैं, मैं बता देता हूँ। ये लाडले हैं उस थिंक टैंक के फिर वही जो घूम कर आए, पाकिस्तान वो थिंक टैंक कौन सा सर है? थिंक टैंक में एक आदमी नहीं होता अच्छा, ना, कोई ये- एक नाम ये बताऊंगा मतलब- आपको, ये तो आप भी जानते ये हैं। मैं कुछ नहीं जानता। आपको तो अगर नहीं जानते तो आप यहाँ हाँ, पे तो नहीं मैं होना पूछ चाहिए रहा, भाई। क्यों नहीं है? आपको पता होना चाहिए थिंक टैंक क्या है। हाँ, कभी कौन कोई है? आदमी बात कहता है एनसीए क्या है, कहते हैं मैं नहीं जानता, मुझे बता आप दें तो think tank सर। हैं पाकिस्तान क्रिकेट के? सर मैं तो नहीं हूँ थिंक टैंक, बस मगर खत्म, मैं बात यही ये तो है कह कि रहा हूँ मैं ना। आपको बता Think रहा हूँ tank कि कौन देखिए है? किस तरह से थिंक टैंक अकोमोडेट कर रहे कौन हैं। होता है आपको पता है? नहीं, पाकिस्तान आपसे नहीं, क्रिकेट please। बोर्ड के टॉप ये ऑफिशियल लाडला होते हैं। ग्रुप तो प्लीज बताओ। लाडला ग्रुप कौन? में देखें आपके जो टीम के अंदर 4 या 5 लड़के मुस्तकिल खेल रहे हैं, जो परफॉर्मेंस नहीं भी दे किसके रहे होते लाडले हैं। हैं? ये लाडले जाहिर सी बात है, सिलेक्शन कमेटी से लेके और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो भी करता धरता है, चाहे उसमें कोचेज हो सर ये या मोहम्मद उसमें वसीम के selectors लाडले हो। हैं, ये रमीज राजा के मैं आपको लाडले हैं। मैं बताऊं आपको, नहीं, अब आपने मैं आपसे नहीं ले आप रहा। क्लियर मैं हो आपको गया, डिटेल आप देता क्यों हूं। घबरा रहे हैं? बोले अरे ना, मैं नाम ले, मैं ये बता- टीम बनाएंगे तो सर मैं आपको बता रहा की बात हूँ, करेंगे। देखिए यार, एक मेरी बात सुने। इफ्तिखार की इंक्लूजन। चेयरमैन का क्या काम होता है? सर सिलेक्टर का क्या टीम देखिए बनाना? मेरी अगर- इत्तलात के मुताबिक मैं आपको एक बात बता सर, ये मिसबाह उल हक से लेके- बहुत रिलायबल सोर्स ने ये बात यार- कही, मेरी एक शिकायत क्यों है? देखिए यार, आप लोग मेरी कब- इत्तलात के मुताबिक रमीज राजा साहब टीम में अमल दखल नहीं करते, जो मेरी इत्तलात हो के सकता है, मुताबिक। हो मैंने सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ये उन्हें सोच free hand से दिया हुआ समझा। होगा। लेकिन सर फिर आपके चेयरमैन होने का फायदा क्या है अगर आप अमल दखल नहीं करते? नहीं, मैं बोल- वो कहते हैं कि इनका डोमेन है, ये करेंगे। मैं उनसे पूछता हूँ भाई ये तुम कर रहे हो, ये ठीक है रमीज राजा साहब, ये सारी चीजें आप पे जा रही हैं, नहीं, मैं ये आप- किसी और पे नहीं जा रही हैं। ये मोहम्मद वसीम 1200 रन है, वो इंजमाम उल हक 12,000 रन बना के बात कर रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहे। 1200 वाले मोहम्मद वसीम आपको समझ में आ रहे हैं। सर, रमीज राजा- मतलब इंजमामुल हक भी जब चेयरमैन थे तो उनके मुतालिक भी यही सब बातें होती थी, यही सारी बातें होती थी। सर आप और वहां भी मैं कहता था कि यहाँ पे अगर इस चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी को और इस सिलेक्शन मैं सिलेक्शन कमेटी को वो नहीं, मैं तो सर, यही मैं कि तो- लाडले- मैं बड़ा लाडले- हैरान हुआ वही आप पे। मतलब ये इन लोगों ने जो तो सर आप जो लोग बात करते हैं कि आपकी जरा रमीज राजा साहब से कुर्बत ज्यादा है, नहीं, वही रमीज नजर आ से रही कोई- होती है और क्या नहीं, नजर आ रही क्या- होती है? मतलब मैं मैं क्या- यही बात कहूंगा ना सर, अभी मैं तक रमीज पे क्या बात कर नहीं रमीज से क्या, मैं आपको यही बात कह रहा हूँ सर, और तो नहीं, कोई नहीं, बात तो मैंने अभी नहीं। तक आप रमीज पूरे से- सेटअप को दिफा करते हुए कौन दिखाई से दिए अब तक, सेटअप को दिफा करा है? आपने पूरे सेटअप को दिफा मैंने- किया है सर, यहाँ मतलब बैठ के क्या पूरे setup शो को- में। मैंने क्या ये ओपनिंग पेयर आपने दिफा किया, ये मिडिल ऑर्डर आपने दिफा किया।
आपने अगर किसी को बोला तो फिर आपने कोचिंग पैनल को कह दिया सर। अच्छा, आप एक तो मिनट। पूरा दिफा कर रहे अच्छा, हैं। मैं ये गलत दिफा कर रहा हूँ? रिजवान आपकी अपनी राय है, मेरे ख्याल मेरी में क्या नहीं? ये सोशल मीडिया पे नहीं, जरा नहीं, बताइएगा एक शुएब मिनट। भाई ने जो दिफा भाई किया है, मेरे सही किया है? ये एशिया कप का हाईएस्ट रन गेटर कौन है, जरा उसका नाम बता दें। दुनिया का नंबर T20 का बैट्समैन कौन है, उसका नाम बता दें। अच्छा, विजडन का बेस्ट T20 प्लेयर कौन था, ये सारा रिजवान था। अगर ये मैं गलत कह रहा हूं तो भाई आप लोग खुद इसका फैसला बिल्कुल कर सही लें। बात है। रिजवान का स्ट्राइक रेट भी बता दें इनको जरा थोड़ा। जी सर, सर बताइए। मैं जो और शोएब बात कर रहे हैं उनकी बैटिंग की, उनके क्रेडेंशियल पे हमें कोई शक नहीं है। बात ये कि जिस क्रिकेट के अंदर वो हम ये T20 क्रिकेट जो खेल रहे हैं ना, उसका मिजाज कुछ और है। हमें यहाँ पे जो ओपनर्स हैं उनको 150 तो मैं प्लस इसी के बात को स्ट्राइक तो रेट कह पे रहा हूँ, खेलना है। ये मिजाज कौन चेंज कराएगा? ये मिजाज कोचिंग स्टाफ ही तो चेंज कराएगा, हेड कोच ही चेंज कराएगा। मैं और आप यहाँ से बैठ के थोड़ी चेंज। सर मैं आपसे नहीं लड़ सकते सर शुएब मैं भाई, आप मेरा मकसद कोच कहने का ये चेंज करेंगे और वो क्या? कोच बताएं नहीं आप। देखें ये देखिए, इसमें टीम जीतती है तो कोच भी जाती है, हारती तो ये हमारे यहाँ नहीं, कौन सा खिलाड़ियों पे जाता है। हाँ हाँ, मैं सारा- तो इस चीज सारा से क्रेडिट मैंने खिलाड़ियों पे जाता है, आपके कप्तान साथ को जाता है। 100 प्रोग्राम मुझे कराऊंगा, हर प्रोग्राम में क्या बोला कि मैं कोचिंग नहीं मानता, मैं गेम प्लानर फिर आप तो मानते ही नहीं है, तो फिर अब क्या हाँ, हुआ? तो मैं यही लफ्ज कह रहा हूँ, इनके पास गेम प्लान नहीं है, ये गेम प्लानर नहीं है। अगर अब भी ने हमें तो आपका प्लान समझ में आ रहा है, उनका हाँ, गेम नहीं, प्लान मेरा अब एक तक हमें प्लान समझ और में ले नहीं आ रहा। जाते जाते मैं अब भी कहता हूँ, एक प्लान आपके 10 कदम पे शाहिद महबूब साहब स्टेडियम में ही रहते हैं। आप ये 4 मैचों में उनको इन्वॉल्व करें, उनको भी इन्वॉल्व करके देखें। हम उनको मधु करते हैं, वो आके यहाँ बैठे, हम उनसे जरूर बात नहीं नहीं करेंगे। नहीं, मतलब ये कोचिंग स्टाफ में ये पाकिस्तान के जैसे ये उमर रशीद वगैरह, अब उमर का काम नहीं है, उमर की सारी जगह आपकी लॉबी तो नहीं आएगी सर। मेरे जी, साथ मेरी अनवर भाई, लॉबी अनवर भाई, सबसे बड़ी है, बैठे हैं मेरे बिल्कुल। उस्तादों में से भी हैं। अब आप- बात ये है कि- अनवर भाई, मैं जाते जाते अनवर भाई, एक बात मैं इसकी- शाहिद महबूब के मुतालिक गलत No कह रहा हूं, doubt. जबकि He's a good fighter. आपको कुछ नहीं, देना भी शाहिद नहीं है, भाई, वो भी तो शाहिद भाई, इसमें- शाहिद भाई, बिल्कुल No अब doubt, change no भी हुआ। doubt, उस पे मुझे ये level बता है। दें उसमें सर, देखा पाकिस्तान की 100 से ज्यादा सर, फर्स्ट क्लास सर, क्रिकेट में सर, कप्तानी जाते भी जाते करी है। मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ जी, अनवर भाई, जी जी आप इस टीम से मुतमईन नहीं? आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंग्लैंड की सीरीज के बाद फिर वसीम साहब इस टीम को बदलेंगे जैसे वर्ल्ड T20 में? मेरा अपना तो ज़ाती ख्याल है कि एशिया कप में जो हम जिस तरह से आ रहे हैं, मेरे अपने हिसाब से सिलेक्शन कमेटी को डिसॉल्व कर देना चाहिए था। ये होनी नहीं हिसाब चाहिए से। थी। हाँ ये होनी नहीं चाहिए थी सर। ये इस सर, तरीके देखिए, का बात ये कि वही इस वाली तरह का बात- यस मैन कहाँ मिलेगा सर? छोड़े जी। शुएब मैंने भाई, आपसे फिर यही कहा ना कि वो किसी की डिक्टेशन पे काम कर रहे होते बस सिंपल हैं वसीम, मगर 1200 उनके रन पे इतने बड़े काम ले रहे हैं उनसे सर। सर बात जी ये बताएं कि सर। जैक ऑफ ऑल है जी, ना मैं वो। ये अब टीम सिलेक्ट हो गई है, मैंने इसको बैक करना है। अच्छा करेंगे तो इंशाल्लाह ताला तारीफें सर करेंगे। सिलेक्ट होने के बैक- आप इस टीम से मुतमईन हैं? अब टीम सिलेक्ट हो गई है, सर, मैं इसको मकसद बैक है कि करूंगा। सियासी बातें। थैंक हाँ, यू हाँ, वेरी मच मतलब शुएब हबीब साहब, सियासत बहुत से बहुत प्रोग्राम शुक्रिया। स्टार्ट अनवर हुआ उल्लाह था तो साहब, सियासत पे आपका खत्म हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ बैठने के बाद हम बात ये करते हैं कि कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। शुएब भाई की अपनी राय, अनवर भाई की अपनी राय, आप लोगों की अपनी राय, तो फिर अपना फीडबैक दीजिएगा। ये जो टीम अनाउंस हुई है, हम जो बात कर रहे हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट के लिहाज से हमारे ओपनिंग बैट्समैन नहीं है, हमारी मिडिल ऑर्डर बैटिंग की परफॉर्मेंस सबके सामने, हम किस सिमत में जा रहे हैं, क्या सोच के जा रहे हैं, क्या दोस्ती यारियाँ निभाई जा रही हैं, क्या कुछ पाकिस्तान क्रिकेट में हो रहा है, खुदा के वास्ते हाथ जोड़ते हैं, इस पाकिस्तान क्रिकेट को बचाएं, ना कि तबाह करने में लग जाएं। या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है। इजाज़त, ज़िंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल दैन, अल्लाह निगहबान।